नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर रुक्मिणी प्रकाशन का किताब द प्लेटफॉर्म से वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव किताब समान विज्ञान का जनरल साइंस का पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इस बार यहाँ पर सेट प्रैक्टिस करें। तो आज का हमारा सेट प्रैक्टिस में 37 होगा और जिसमें हमारा विदाउट एक्सप्लेनेशन ऑनली क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आज का हमारा सेट प्रैक्टिस नंबर 37 आपके सामने आ गया। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन आपका है, हुक का नियम प्रमुख रूप से परिभाषित करता है। तो हुक का नियम जो है प्रमुख रूप से परिभाषित किसको करता है? ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यास्था सीमा को परिभाषित करता है। तो हुक का नियम प्रमुख रूप से परिभाषित प्रत्यास्था सीमा को करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आवर्त सारणी में विकिरण संबंध डायगोनल रिलेशनशिप दर्शाता है। तो आवर्त सारणी में विकिरण संबंध डायगोनल रिलेशनशिप दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी, एल एम जी को दर्शाता है। त्रिज्या भिन्न त्रिज्या वाली वर्षा की बूंदे की गति पृथ्वी पर पहुंचने पर है। तो ब्रिज भिन्न त्रिज्या वाली वर्षा की बूंदों की गति पृथ्वी पर पहुंचने पर ऑप्शन नंबर बी भिन्न होती है। ठीक है, 4 है, पृथ्वी पर सरल लोलक का आवर्तकाल टी है तो चंद्रमा पर क्या होगा? तो पृथ्वी पर सरल लोलक का आवर्तकाल टी है तो चंद्रमा पर क्या होगा? तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन में बी √6t होगा। ठीक है, 5 आपका है, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत 5.0 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब का स्थान क्या है? तो 5 का ऑप्शन नंबर है, दर्पण के पीछे 8.6 सेंटीमीटर दूरी है। तो 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत 5.2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब का स्थान है तो दर्पण के पीछे +8.6 सेंटीमीटर दूरी है। ठीक है, फिर आपका 6 है, किसी माध्यम में उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों को संसूचित डिटेक्ट किया जा सकता है। तो किसी माध्यम में उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों को संसूचित डिटेक्ट किया जाता है। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कुंडल नलिका द्वारा। 7 है आपका, बिट्स स्पंद बिट्स परिणाम है। तो आपका बिट्स किसका परिणाम है? तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लगभग समान आवृत्तियों की दो तरंगों के आवृत्तियों का। तो बी स्पंद बिट्स परिणाम आपका लगभग समान आवृत्तियों की दो तरंगों की आवृत्तियों का। 8 आपका है, किस समूह के सदस्य को आमतौर पर स्पंज कहा जाता है? तो 8 का ऑप्शन नंबर सी, पोरीफेरा को। तो किस समूह के सदस्य को आमतौर पर स्पंज कहा जाता है? तो पोरीफेरा को। तो 9 आपका, किसी द्रव के ताप में वृद्धि करने पर उसके, तो किसी द्रव के ताप में वृद्धि करने पर इसमें क्या होता है? तो 9 का ऑप्शन नंबर सी, आयतन में वृद्धि व घनत्व में कमी हो जाती है। तो किसी द्रव की ताप में वृद्धि करने पर इसके आयतन में वृद्धि तथा घनत्व में कमी होती है। कुछ आपका 10 है, पर्यावरण का पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो पर्यावरण का पहला जो है आपका संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आपका कहाँ आयोजित हुआ था? तो 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टॉकहोम में हुआ था। कुछ 11 है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन आपका ऑप्शन नंबर सी, मेघा पाटकर के नेतृत्व में आरंभ हुआ था। 12 है, लंबाई एल और त्रिज्या आर वाले किसी बेलनाकार तार का प्रतिरोध आर है, उसी सामग्री में बनी दोगुनी लंबी और 1/4 त्रिज्या वाली तार का प्रतिरोध कितना होगा? तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन बी 32 आर होगा। ठीक है, कोई आपका 13 नंबर है, एक पंप की कार्य क्षमता 50% है तो एक पंप की कार्य क्षमता 50% है या 20 मिनट में 2 टन पानी की 60 मीटर ऊंचाई तक चढ़ सकता है। पंप की इनपुट शक्ति किलोवाट में है। तो एक पंप की कार्य क्षमता 50% है या 20 मिनट में 2 टन पानी की 60 मीटर ऊंचाई तक चढ़ा सकता है। पंप की इनपुट शक्ति किलोवाट में। तो 13 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 2 होगा। पंप की इनपुट शक्ति 2 किलोवाट में है। कुछ आपका 14 है, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को डैश कहा जाता है। तो श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है? और ऑप्शन नंबर ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। ठीक है, तो श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। कुछ आपका 15 है, कौन सा लक्षण लिंग सहलगन सेक्स इनहेरिटेंस का है? तो कौन सा लक्षण आपका लिंग सहलगन आपका सेक्स इनहेरिटेंस का है? तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर लाल हरी वर्णधाता तथा हिमोफीलिया का। तो कौन सा लक्षण लिंग सहलगन सेक्स इनहेरिटेंस का है? तो लाल हरी वर्णधाता तथा हिमोफीलिया का। 16 नंबर है, सूची 1 और सूची 2। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका 2143 सही है। ठीक है, तो सारा सबका जो है मिसाइल है। ठीक है, सॉरी सारा सबका मल्टीपर्पज सिविल हवाई जहाज है। तो सारा सबका मल्टीपर्पज सिविल हवाई जहाज है। 20 में आपका बैटल टैंक है, ब्रह्मोस आपका जो है मिसाइल है और इनसैट 3 आपका सैटेलाइट है। ठीक है, तो इनसैट 3C आपका सैटेलाइट है। तो सारा सबका जो है मल्टीपर्पज सिविल हवाई जहाज है। 20 में आपका बैटल टैंक है, ब्रह्मोस आपका मिसाइल है और इनसैट 3C आपका सैटेलाइट है।
17 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला आंतरिक अभियान था? तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला अंतराग्राही अभियान था? तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी मंगलयान मिशन। तो भारत का पहला अंतराग्राही का अभियान जो था आपका मंगलयान मिशन था। क्वेश्चन नंबर 18 आवश्यक वसा अम्ल फैटी एसिड। तो आवश्यक वसा अम्ल फैटी एसिड क्या है? 18 का ऑप्शन में भी लिनोलिक अम्ल है। तो आवश्यक वसा अम्ल फैटी एसिड आपका लिनोलिक अम्ल है। क्वेश्चन 19 है बायोटीन। तो बायोटीन तथा पेंथाथोनिक अम्ल किस श्रेणी में आते हैं? तो बायोटीन तथा पेंटाथोनिक अम्ल किस श्रेणी में आते हैं? तो 19 का ऑप्शन मेरे विटामिन बी समूह है। क्वेश्चन 20 है एक ऑप्टिकल डिस्क पर लिखने की प्रक्रिया क्या है? तो एक ऑप्टिकल डिस्क पर लिखने की प्रक्रिया क्या है? तो 20 का ऑप्शन नंबर डी बर्निंग है। 21 है ज्यादा समय तक संग्रहित करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो 21 का ऑप्शन में विटामिन सी। तो ज्यादा समय तक संग्रहित करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी का। 22 जल के विद्युत अपघटन के अंतर्गत किस अनुपात में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन मुक्त होते हैं? तो जल के विद्युत अपघटन के अंतर्गत किस अनुपात में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन मुक्त होते हैं? तो 22 का ऑप्शन नंबर सी 2:1। 23 है सही गैस समीकरण कौन है? तो सही गैस समीकरण ऑप्शन नंबर सी P1T2/V1 इक्वल टू P2T2/V2 है। ठीक है, तो सही गैस समीकरण का P1T2/V1 इक्वल टू P2T2/V2 है। 24 आपका निम्न में से कौन सा कोलॉइड तंत्र नहीं है? तो निम्न में से कौन सा कोलॉइड तंत्र नहीं है? तो 24 का ऑप्शन में क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल आपका क्लोराइड तंत्र नहीं है। क्लोरोफिल आपका क्लोराइड तंत्र नहीं है, बाकी रंगीन कांच धुआं दूध आपका क्लोराइड तंत्र है। 25 का हाइड्रोजन की समस्थानिक है। तो हाइड्रोजन की समस्थानिक क्या है? तो 25 का ऑप्शन नंबर डी सभी है। तो हाइड्रोजन की समस्थानिक आपका सभी है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने जो है आज का टेस्ट सीरीज नंबर 37 कंप्लीट कर लिया। कल हम आपका टेस्ट सीरीज नंबर 38 को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।